में जीवित है, हर रोज बलात्कार हो रहा है, हर रोज वारदात अंजाम दिए जा रहे हैं, हर रोज बहू बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। इसलिए सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आप स्कूलों में मदर टेरेसा को पढ़ाते हो, आप कॉलेजों में नेपाल की बड़ी बड़ी शख्सियतों को पढ़ाते हो, आप कॉलेजों में हिंदुस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ाते हो, कल्पना चावला को पढ़ाते हो, सुनीता विलियम को पढ़ाते हो, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ाते हो। लेकिन सवाल ये उठता है, इन बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम को पढ़ाने वालों सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ाओ ताकि ये बच्चे अपनी भी इज्जत की हिफाजत करें और समाज के बहू बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत। तो इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो आज के बाद अपनी घर की भी औरतों की इज्जत की हिफाजत करेंगे और समाज की हर बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे। जरा हाथ उठाए तो कितने नौजवान करेंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान कुर्सी पे जो बैठे हैं वो भी करेंगे। माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं। यकीनन याद रखिएगा, किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना। इस्लाम की शहजादियों, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना, कोई कॉलेज का आवारा लड़का अगर तेरी कलाई पकड़ता है तो उसे कहना, मेरी कलाई पकड़ने से पहले जरा अपने बहन की कलाई देख ले, कहीं ऐसा न हो तेरी बहन की कलाई कोई पकड़ ले। कहेगा किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले? कहना, वो जालिम, ये एक बदला है। जब तेरी बहन की कोई कलाई पकड़े तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा। यही वजह है जब हमारी घर की बेटियां कॉलेजों में कदम रखती है तो रात की तन्हाई में बाप अपनी बीवी से कहता है, शौहर अपनी बीवी से कहता है, बेटी कॉलेज में तो चली गई, पता नहीं इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी। ओ इस्लाम की शहजादियों, जब तू घर से निकलती है ना, तेरे कदमों के नीचे तेरे बाप की इज्जत होती है, तेरे कदमों के नीचे तेरी माँ की इज्जत होती है, तेरे कदमों के नीचे समाज की इज्जत होती है। जरा एक बार गलत कदम निकालने से पहले अपने माँ के चेहरे को देख लेना, अपने बाप के चेहरे को देख लेना। ऐसा न हो कि उन जिन आंखों ने खुशियों के सपने सजाए थे, उन आंखों में आंसुओं के कतरात चले आए। ऐ नौजवानों, तुम भी सुनो, नौजवान लड़के और लड़कियों, सुल्तान रजा का ये पैगाम लेकर के जाना, ये जवानी चंद रोजा है, ये हुस्न जमाल चंद रोजा है, ये चंद रोजा जवानी के लिए खानदान की इज्जत को न बुझाना, माँ बाप की इज्जत को तार तार न करना। तूने भाग कर किसी से शादी रचा ली, कल जब तेरी औलादे जन्म लेंगी और किसी ने कॉलेज में तेरी बेटी से कह दिया, समाज में तेरी बेटी से कह दिया, इज्जत वाली बनती है। तेरी माँ ने तो भाग कर शादी किए थे, तेरे बाप ने तो भाग कर शादी किए थे, बता तेरी बेटी रोते हुए घर आएगी, तू कौन सा चेहरा अपनी उन जवान बेटे और बेटियों के सामने लेकर जाएगी? इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत, आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए किरदार को भी अच्छा बनाना होगा और इस समाज को भी अच्छा, बोलिए समाज को भी अच्छा, समाज को भी अच्छा। अब समाज अच्छा बनेगा कैसे? अल्लामा रज़ाउल्लाह साहब किबला, इसे बनाने के लिए क्या है? मैं वो खतीब हूँ नहीं कि ऑपरेशन करके छोड़ दूं, है ना? ये बात हकीकत है। बेटियां कॉलेज में सिगरेट, ये बात हकीकत है। पढ़ी लिखी बहुएं सास की इज्जत नहीं कर रही है, ये बात हकीकत है। पढ़ी लिखी बहनें साहब भाई के इज्जत वकार को ठेस पहुंचा रही हैं, ये बात हकीकत है। पढ़ी लिखी बीवियां शौहरों की इज्जत और कदर नहीं कर रही है, ये बात हकीकत है। हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है, इस 99% जो जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ शराब भी है, जना भी है, जुआ भी है, ना कदरी है, ना
अहली है, इस 99% को कैसे सुधारा जाए। तो अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब किबला से मेरी गुजारिश है, हुजूर इन भोले भाली कौम को आप बैठाइए और इन्हें बोलिए कि बच्चे 6 साल के बाद स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 3 साल के बाद जो प्ले स्कूल के नाम पे आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, नर्सरी LKG और UKG के नाम पे जो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, उन पैसों को लाइए, अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम साहब को दीजिए। हुजूर ये फी हम आपको देंगे, आप इसी इदारे में 3 क्लास बेहतरीन बनवाइए, नर्सरी LKG UKG, नाम रखिए जिलानिया इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल। पूरा मजमा खड़े हो गए। आप बैठे बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा देखिए, मौका का फायदा है ना, माशाल्लाह। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि मौका का फायदा उठा करके चले जाइए, मैं ये कहूंगा कि बैठिए माशाल्लाह, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद नुमान अहमद कलामी माशाल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया आरा पटना बिहार, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर वाला की आमद। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दें या हबीब अल्लाह, है ना। मेरा वक्त जो ही खत्म हो हजरत, है ना, इशारा कर दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह के 2:30 बज रहे हैं, आपकी मर्जी। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं। मैं अर्ज कर रहा था, सुनिएगा गौर से। अब जबकि समाज इतना बिगड़ गया कि एक माँ डॉक्टर बनाने के बाद रो रही है, एक बाप बच्चों को प्रोफेसर बनाने के बाद रो रहा है, लोग तावीज लिखवाने के लिए दौड़ते हैं, सैयद साहब तावीज लिख दीजिए, बेटा डॉक्टर है मगर माँ का केयर नहीं करता, बाप का ख्याल नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, ऐसे बिगड़े हुए माहौल को अच्छा बनाने की सिर्फ एक राह है। मैं क्यों कहूं कि कॉलेज में मत पढ़ाओ, मैं क्यों कहूं कि डॉक्टर नहीं बनाओ, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो इलाज कौन करेगा, इंजीनियर नहीं बनेंगे तो नक्शा कौन बनाएगा, वकील नहीं बनेंगे तो वकालत कौन करेगा, SPDM नहीं बनेंगे तो कानून का निजाम का बोलबाला कैसे होगा, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे तो APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग जन्म कैसे लेंगे। बनना है, सब कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, चरित्रहीन नहीं बनना है, प्रोफेसर बनना है, कैरेक्टरलेस नहीं बनना है, मास्टर बनना है, आंखों की हिफाजत करने वाला बनना है, आलिम बनना है, किरदार और नफ्स को कंट्रोल में रखना है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, बड़ा जिहाद ये नहीं कि सिर्फ तलवार चले, इससे बड़ा जिहाद ये है कि नफ्स पे कंट्रोल कर लिया जाए। अब जरा सुनिएगा, बच्चे 6 साल के बाद स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 3 साल जो आप प्ले स्कूल के नाम पर मदर टेरेसा को दे रहे हैं, इमानुअल को दे रहे हैं, डॉन बस्को को दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पैसा खर्च कर रहे हैं, मत कीजिए। आप दारुल उलूम जिलानिया में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलिए, नर्सरी LKG UKG का VIP कमरा बनवाइए, फी के साथ यही पढ़ाइए, दो अच्छा एक आलिम एक हाफिज बहाल कीजिए, दो बेहतरीन मास्टर बहाल कीजिए, और यहीं पर 1 से 100 भी पढ़ाइए, क से क्या भी पढ़ाइए, अलिफ से या भी पढ़ाइए, नूरानी कायदा भी पढ़ाइए, पूरा कुरान पढ़ाइए, अनवार शरीयत पढ़ाइए, और दीवारों पर छोटी छोटी हदीसें लिखवाइए, शराब की बोतल बनवाइए की तस्वीर लगाइए और नीचे लिखिए शराब पीना हराम है, जहेज के सामान की तस्वीर बनाइए, लिखवाइए जहेज मांगना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है,
जना हराम है, जुआ हराम है, झूठ बोलना हराम है। जब वो बच्चा आपके इस मदरसे से प्ले स्कूल में नाज़रा 3 साल में पढ़कर स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा और जब मैट्रिक इंटर करेगा, नेपाल का कोई उसका नौजवान साथी कहेगा चल काठमांडू में माज़ल्ला शराब की महफिल सजाते हैं, कहेगा ना 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 मैं शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा इसलिए कि मैं स्कूल में आने से पहले, कॉलेज में आने से पहले, मदरसा जिलानिया में जब मैं नाज़रा नर्सरी LKG UKG पढ़ता था तो अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम ने पढ़ाया था शराब पीना हराम है, इसलिए ना हम शराब पीते हैं न शराब किसी को पिलाते हैं, न हम शराब किसी को पिलाते हैं। इसलिए कि इस्लाम में शराब पीना, जरा हाथ उठाकर बोलिए, इस्लाम में शराब पीना, इस्लाम में शराब पिलाना हराम है। इसलिए खूब याद रखिएगा। लेकिन ये कल्चर तहजीब बदले कब? अब जब उसी नौजवान की शादी होगी, बीवी कहेगी चल माँ बाप को छोड़कर अलग चलते हैं, कहेगा नहीं माँ बाप जब तक जिंदा है इनकी खिदमत हम करते रहेंगे, इसलिए कि मेरी जन्नत माँ के कदम के नीचे है और बाप मेरी जन्नत का दरवाजा है। ये सारा निज़ाम बदलेगा, बस थोड़ी से हम अपने मिजाज को बदल लेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह ऐसा होगा। अरे बोलिए ऐसा होगा। इधर बड़े बुजुर्गों से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा होगा? आप लोग खुलकर दाउल उलूम जिलानिया की मदद कीजिएगा, यकीनन कीजिए। याद रखिए अगर ऐसा आपने नहीं किया ना, आने वाला वक्त आपके लिए नहीं है, आने वाला वक्त और भयानक होने वाला है। याद रखिएगा, हम अपनी खुदी को तलाशने में लगे रह जाएंगे, हम अपने नाम को तलाशने में लगे रह जाएंगे। साहब रात भर जलसे होंगे मगर जलसे में समझ रहे, मस्जिदें होंगी, नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं होंगे। पूछिए सैयद साहब किबला से, आज कुरान है, मैं अपने उलमा से मानता हूं, लेकिन कुरान की कमा हम तालीम हमारे पास है। कुरान का जो मकसद था वो आज हमारे पास है। नर्सरी से लेकर PhD तक भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस या कोई किताब ऐसी है जिसमें पढ़ाया जाता हो कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? शराब पीना हराम है, जहेज मांगना हराम है, कहीं पढ़ाया जाता है? मगर उठाओ कुरान और कहो ऐ कुरान बता माँ बाप से मिलने का प्रोटोकॉल क्या है, माँ बाप से मिलने का तरीका क्या है? तो कुरान कहता है बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना, माँ बाप के साथ एहसान करना। अब एहसान है क्या? तो उलमा कहेंगे सुल्तान रजा, एक है बदला और एक है एहसान। हुजूर सदरुल शरिया ने इस्लामी अखलाक व आदाब में इसकी तशरीफ फरमा दी। लिखते हैं बदला ये है, कोई तुझे खिलाए तुम खिलाओ ये बदला है, कोई तुझे पिलाए तुम पिलाओ ये बदला है, कोई तुझे पहनाए तुम पहनाओ ये बदला है। लेकिन याद रखना एहसान ये है कि सामने वाला तुझे भगा दे फिर भी तुम उससे प्यार करो, ये एहसान है। सामने वाला तुझे खाना न खिलाए, पानी न पिलाए, फिर भी तुम उसे खिलाओ पिलाओ, ये एहसान है। अब गौर से सुनना, बात जब दोस्तों की आई तो बदला है, बात जब भाइयों की आई बदला है, लेकिन बात जब माँ बाप की आई तो कुरान ने कहा उनसे बदले की भावना न रखना, उनसे बदले का मामला न रखना। ये न कहना मेरा बाप मुझे जमीन दे
देता तो मैं भी बाप को खिलाता पिलाता, मेरा बाप मुझे दौलत देता मैं भी माँ बाप की इज्जत करता, मेरा बाप मुझे अपनी सर्विस की कमाई देता मैं भी माँ बाप की खिदमत करता। नहीं नहीं, कुरान ने फैसला कर दिया, तेरा बाप दे न दे, तेरी माँ तुझे जेवर दे न दे, तेरा बाप तुझे कमा कर दे न दे, तेरा बाप तुझे जमीन दे न दे, तेरा बाप तुझे जायदाद दे न दे, लेकिन जब तू कमाना तो खाने से पहले अपने बाप को दस्तरखान पे बैठाना, जब तू घर बनाना तो अपने बाप को अपने घर में जगह देना। नौजवान, हम आज जलसा सुनने वाले हो गए। एक सैयद साहब फरमा रहे थे, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग आजकल मसलके आला हजरत का नारा बहुत लगाते हैं, खूब लगाइए, इश्के रजा को आम कीजिए, मगर फिक्रे रजा को आम कौन करेगा? फिक्रे रजा को आम कौन करेगा? मसलक का भी नारा लगे और फिक्रे आला हजरत का भी नारा लगे। कितने नौजवान तो समझते भी नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। कल शबे मेराज है, कल की रात शबे मेराज है। आका मेराज में तशरीफ ले गए। जब अक्सा में आका की सवारी पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक सब हाथ बांधकर आका की ताज़ीम में खड़े हो गए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सब खड़े हो गए। गौर से सुनिएगा साहब, जो ही सैयद साहब किबला आए हम सब खड़े हो गए, हम सब खड़े हो गए। सवाल ये उठता है, हजरत आदम ने ये नहीं कहा आने वाला मेरा शहजादा है, मैं क्यों खड़ा हो? हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा आने वाला मेरा लख्ते जिगर है, मैं उनका जद्दे आला हूँ, मैं खड़ा क्यों हो जाऊं? बल्कि ये कहा आने वाला मस्जिद अक्सा में इमाम बनकर आया है और आज हम मुक्तदी बनकर आए हैं। आज हम अपनी औलाद के लिए नहीं, अपने इमाम के लिए खड़े हैं। हम नबी बनकर आए हैं, ये इमामुल अंबिया बनकर आए हैं। हम रसूल बनकर आए हैं, ये इमामुल रसूल बनकर आए हैं। अब बुरा न मानना, आप इमाम के साथ कैसा सलूक करते हो? चाय की होटल में बैठे हो, तेरा इमाम गुजर जाए तुम खड़े भी नहीं होते, तुम बैठे हो तेरा इमाम आए कभी ताज़ीम के लिए खड़े नहीं होते। नतीजा क्या निकलता है? सुनो, इमाम की ताज़ीम के लिए खड़ा होना हमारी सुन्नत नहीं, हमारे सबके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि तुम कहीं बैठे हो, तेरी मस्जिद का इमाम जब गुजरे ना तो ताज़ीम के लिए, जोर से बोलिए, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। ताज़ीम का मकसद सिर्फ खड़ा होना ही नहीं है, ताज़ीम का मकसद ये भी है लिबास इमाम का हमसे अच्छा हो, तनख्वाह इमाम की हमसे बेहतर हो, इमाम का लिबास हमसे अच्छा हो। और इमाम साहब से गुजारिश है, आप हमारे इमाम हैं तो आपका किरदार हमारे किरदार से अच्छा हो, आपका कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर से अच्छा हो। हम आपको देखें तो फख्र से कहे, लोगों जो सबसे अच्छा किरदार का हामिल मेरी बस्ती में मिले, जान लेना वो मेरी कौम का इमाम है, मेरी कौम का इमाम है। इसलिए याद रखिए, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 में इमाम मत रखिए। अल्लाह जितनी ताकत देना, हर महीना दिल खोल कर इमाम की कदर कीजिए, ताकि आपका इमाम जब सजदे में सर रखे तो दुनिया की फिक्र नहीं हो, बल्कि फिक्र हो तो उसे आखिरत की फिक्र हो, अपने मुक्तदियों की नमाज की फिक्र हो, अपने मुक्तदियों की आखिरत की फिक्र हो। कसम खुदा की बुरा न मानना, आजकल मज़ारों पर तुम बहुत चंदे देते। मैंने नेपाल में मज़ारों पर भी बहुत तकरीरें की हैं, है ना, रौजा गढ़ी मैं आया था भाई, कई रोज ये लोग देख पकाते हैं, अब बेचारा इमाम के घर में खाना भी बनता है क्या? मज़ार पे बैठने वाले जाहिर मजावी, जिन्हें सही से आजान याद नहीं,
जिन्हें सही से नमाज की नियत याद नहीं, ये हमारी भोली भाली माए पहुंच जाती हैं। जुमरात और जुम्मा को तावीज चाहिए दामाद के लिए, बेटी के लिए, जाहिल मजावी कागज की पुड़िया लिया, अगरबत्ती की राख उठाई, मोरा दे दिया, खोलना मत, इसे लेके जा हजरत के मजार के नीचे से तावीज ला कर दिया। कितना हदिया हुआ? 500। काम कुछ नहीं। जब तक ये जहालत रहेगी कौम बर्बादी के तरफ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, चाहे अजमेर हो, चाहे चौचा हो, चाहे बरेली हो, चाहे मसौली हो, चाहे मारहेरा हो, उलमाए कराम से वहाँ खानकाहें पहले बनी हैं या दरसगाहें पहले बनी? मजार की तामीर पहले है या दरसगाह की तालीम? चलो सरकार तेगे अली के आस्ताना। मजार की तामीर बाद में और दरसगाह की तामीर पहले। चूंकि वो जानते थे अगर सिर्फ मजारों की तामीर हो तो आलिम नहीं मजाविर पैदा होंगे, और जब मजाविर पैदा होंगे तो मोमबत्ती बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे, चादर बेचेंगे, कागर बेचेंगे, दीन बेच देंगे, मजहब बेच देंगे, कुरान की आयतों को बेचेंगे। इसलिए उन्होंने दरसगाह को पहले बनाया ताकि समाज में जाहिल मजाविर नहीं, हज़रत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम जैसे आलिम पैदा हो, ताकि यहाँ पर चादरें नहीं बेची जाए बल्कि चादर जिनके मज़ारों पे चढ़ती है उनकी तालीमात को आम किया जाए, उनके किरदार को आम किया जाए, इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि ज़माना इन्हें देख कर कहे जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे हो। आला हजरत ने क्या लिखा? मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी? अरे जरा उंगली उठाकर बोलिए। अरे हम डरने वाले मौलवी नहीं हैं, ठीक है? खूब याद रखिए, इन बुजुर्गों का फैजान है। अहकामे शरीयत उठाकर पढ़ लीजिए। फतवा रज़विया भी सही से लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। अहकामे शरीयत उठाकर एक चादर चढ़ाओ जब तक बदलने के लायक न हो दूसरी चादर की जरूरत। अरे बोलिए, दूसरी चादर की जरूरत। यहाँ हम लोग एक मजार और 1 करोड़ चादर। क्या हजरत सही बात है ना? एक मजार 1 करोड़ चादर, 1 लाख चादरें आ गई, कई लाख का बाजार गर्म हो गया। मैं ये नहीं कहता चादरें न चढ़ाओ, क्लिप डाल के काट के मत डाल देना, वरना आजकल बहुत सोशल मीडिया पे हंगामा हो रहा है। खूब याद रखना, मैं ये नहीं कहता चादरें मत चढ़ाओ, लेकिन क्या जरूरी है 500 की चादरें चढ़ाओ? क्या जरूरी है 5000 का लंगर खिलाओ? अरे 50 रुपए की फूलों की चादर लो और जाकर अल्लाह के वली के कब्र पर चढ़ाओ और 450 रुपया बचाकर दारुल उलूम जिलानिया में लेकर आओ और कहो प्रिंसिपल साहब ये 450 रुपया हजरत गियासुद्दीन कश्मीरी के नाम पर लीजिए और नेपाल में किसी गरीब बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए हजरत के नाम पे कॉपी खरीद दीजिए, किताब खरीद दीजिए, कलम खरीद दीजिए। गरीब नवाज जितनी तुम्हारी चादर से खुश नहीं होंगे उनसे ज्यादा उनके नाम पर उनके नाना के दीन की तालीम दिलाओगे, खुश हो जाए, खुश हो जाए। बोलिए इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाइए। सारे लोग करेंगे? मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, मजार पे औरतों का जाना हराम है, हराम गुनाह, सिवाय मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के किसी के मजार पर औरतों को जाने की इजाजत। बस आखिरी पैगाम,
आका मेराज की शब में गए तो आदम से हजरत ईसा तक सब खड़े हो। वो नबी जिनकी शान ये कि उनकी ताज़ीम के लिए सब खड़े हो, वो मस्जिद नबी शरीफ में है। सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। एक मुकद्दस खातून चली आ रही है, जो ही आका की नजर पड़ी फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो। या रसूल अल्लाह फिदाका अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा हो गया है। आका जी सारी दुनिया तो आपकी ताज़ीम के लिए खड़ी होती है। आका करीम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। आका खड़े ही नहीं हुए, अपनी चादर मुबारक को कांधे से उतारा, जमीन पर बिछा दिया। अम्मी जान आपके बैठने की जगह ये है। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, मेरी बात का बुरा न मानना। क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताज़ीम करते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताज़ीम करते हो? ऐसा तो नहीं कि हम रात भर सिर्फ जलसे में वाह वाह और सुभान अल्लाह और हाथ उठाकर चीख चिल्लाकर चले जाते हैं। नहीं साहिबो, मिजाज बदलना होगा, किरदार बदलना होगा। आज जलसे से पैगाम लेकर जाना है, अपने माहौल को बदलना है। ऐसा ना हो तुम चारपाई पे बैठो, माँ नीचे बैठे, तुम कुर्सी पे बैठो, बाप नीचे बैठे। नहीं, आज तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बिजनेस में हो, जहाँ कहीं रहो, घर में बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बच्चे बैठे हैं, तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना और कहना मेरी बीवी तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे कहेंगे कल तक माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते थे। कहा हाँ नहीं करता था, नहीं जानता था। अभी मदरसे में जलसा हुआ, मौलाना साहब लोग आए थे, उन्होंने बताया अरे सुन पगली, तुम